पिछला दिन आपको बताया गया कि निविड़ संकुलन का मतलब होता है बंद किया गया बंद संरचना। और बंद संरचना आप एक विमा में भी कर सकते हैं, दो विमा में भी कर सकते हैं और त्रिविमा में मतलब तीन विमा में भी कर सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम 1 डायमेंशन में सजाए तो सिर्फ हमको लंबाई मिला, गेंद चलता चला गया। और याद कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 2। अब यदि बंद संरचना बॉल को लंबाई और चौड़ाई देकर सजाएंगे, यानी 2 डायमेंशन में सजाएंगे, तो आपको दो तरह की डिफरेंट अलग अलग तरह की संरचना मिलेगी। और कल आप ए नंबर और बी नंबर खाली हेडिंग डाल के छोड़े हुए थे ना। तो द्विविमा में निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्ग निविड़ संकुलन और एक होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो आप एक काम कीजिए, इसको हिंदी में और इंग्लिश में और शॉर्टकट में लिखिए। तो ए में लिखिए वर्ग निविड़ संकुलन, इंग्लिश में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और शॉर्टकट में SCP। बहुत जल्दी हम इसको मिटा भी देंगे। अगला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हिंदी इंग्लिश और शॉर्टकट सब लिखिएगा। इसको कहा जाता है HCP। वर्ग निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP, और एक है षटकोणीय निविड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग HCP। वो जो आप ए और बी लिखे थे उसी में आपको ये लिखना है। 2 डायमेंशन में गेंद का अरेंजमेंट यानी एटम का अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक SCP में और दूसरा HCP में। उसके आगे कुछ भी मत लिखना, जितना हेडिंग है मतलब ए और बी हिंदी में इंग्लिश में और सिंबल, बस उतना लिख के छोड़ना है आपको। देखो 2 डायमेंशन यदि आप लेंगे तो पहला काम आप ये कर सकते हैं कि गेंद को इस तरह से सजाइए और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि गेंद को इस तरह से सजाइए। पहले आप ये बताइए कि इस दोनों व्यवस्था में अंतर क्या है, या अंतर है भी कि नहीं। अंतर है, लंबाई चौड़ाई उसमें भी, लंबाई चौड़ाई उसमें भी, यानी 2 डायमेंशन हुआ। इसमें बॉल के ठीक ऊपर पर बॉल रखा हुआ है, उसमें बॉल के ऊपर पर नहीं बॉल रखा हुआ है, बॉल के गैप में बॉल रखा हुआ है। अंतर है ना। इसमें तुम किसी एक बॉल को पकड़ो, जैसे इस बॉल को पकड़ते हैं, इससे सटा हुआ एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा, चौथा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। यहां पर किसी एक बॉल को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। तो एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें खाली जगह ज्यादा है, उसमें खाली जगह कम है, इसी को हम लोग रिक्ति बोलते हैं, या इसको वॉइड कहा जाता है। अब यदि इस सेंटर वाले बॉल के चारों तरफ से हम इसको घेरना शुरू करें तो यहां पर आपको एक वर्ग मिलेगा, और यदि आप यहां पर इस सेंटर वाले बॉल को घेरना शुरू करें तो आपको एक हेक्सागन मिलेगा। इसलिए इसको कहा गया HCP और इसको कहा गया SCP। समझ में दोनों में अंतर क्या है। तो कितनी तरह की संरचना मिली आपको, 2 तरह की, और ये दोनों तरह की संरचना बोर्ड पर आपके सामने है। एक है SCP और दूसरा है HCP। जो बात वहां पर समझाए थे उसी को ना थोड़ा ज्यादा डिटेल में ढंग से, यहाँ ढंग से मतलब फोटो तनी बढ़िया बना हुआ है। यहाँ ये फोटो आपको बनाना है, कैसे बनाए ये मुद्दा है। पेन लेंगे, कलम, मतलब ढक्कन खोल के एना एना करके बनाइएगा ना, तो ये हो जाएगा SCP। एक मिटा दीजिएगा फिर, या मिटाइएगा ना तो उसके बगल में जगह होगा ना, और इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से, तो आगे और बढ़ाइएगा तो ये बनेगा HCP। उसके लिए नीचे ये लिख देना है, बस हो गया, बात खत्म। तो नीचे में एक सुनिए, एक ही पेज में आधा में ए नंबर SCP बनाना है, आधा में HCP बनाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखिए।
अब कैसे बनेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो हम हेल्प कर देते हैं, बनाओ साथ साथ। अरे बनाओ, हम बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाओ तो हमारे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कितना सुंदर फोटो बन रहा है, नहीं बन रहा है रे? इसी को हम ना कहेंगे SCP। अब यहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकालिए। गैप में डालिए। यही हो गया B नंबर आपका। HCP यहां पर लगा लिख देना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, ये जो HCP है ना, इसके ब्रैकेट में लिख देना इन 2 डायमेंशन 2D। HCP दो गो होता है, एक होता है 2 डायमेंशन वाला और एक होता है 3 डायमेंशन वाला। 2 डायमेंशन वाला पढ़ लिए हो, 3 डायमेंशन वाला आगे पढ़ना है। इसमें बस अतिरिक्त काम आपको ये करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना माने हुआ था 4, और इसके चारों तरफ केंद्र से केंद्र को मिलाकर एक घन बना देना है, ताकि आपको घन नहीं मतलब वर्ग, ताकि आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखे कि यहाँ पर वर्ग है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखा दो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसके चारों तरफ एक षटकोण बना दो। बन गया। ये है A नंबर और वो है B नंबर। टेंशन नहीं लो, इसके बाद ज़्यादा फोटो तुमको नहीं बनाना पड़ेगा। अब हो गया, फोटो वोटो वाला काम खत्म है। आज से लेकर कल तक में जो जटिल चीज़ था ना सॉलिड स्टेट का, खत्म हो जाएगा। इसके बाद धराधर सिलेबस भागेगा इसमें, तब लिखने के लिए आपको ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और, आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक जो खरीदेंगे मार्केट में, एनसीईआरटी बुक 2 तरह का है। एक बुक है सीबीएसई वाला एनसीईआरटी और एक है बिहार बोर्ड वाला एनसीईआरटी। आप बिहार बोर्ड वाला एनसीईआरटी लीजिएगा, कहीं सीबीएसई वाला एनसीईआरटी ले लिए तो एक बुक में 5 गो चैप्टर मिलेगा आपको, जबकि बिहार बोर्ड वाला में एक बुक में 9 चैप्टर है। और उसी 9 चैप्टर का पहला चैप्टर ये है। सीबीएसई वाला में मिले हुए नहीं करेगा ये वाला जो चैप्टर है, क्योंकि सीबीएसई में ये चैप्टर पढ़ना नहीं है। आपने पढ़ना है, आपको एकदम दनादन पूछता है इससे। क्या अब इसको हटाएं? तो पहला 1 नंबर में पढ़ा द्विविमा में निविड़, एक विमा में निविड़ संकुलन। दूसरा में क्या पढ़ा? द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, एक हुआ SCP और एक हुआ HCP इन 2 डायमेंशन। अब लिखो त्रिविमा में निविड़ संकुलन, लिखो तो तीसरा नंबर। यहां बोर्ड पर भी लिखा हुआ है त्रिविम में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, वहां से देख के लिख सकते हैं। त्रिविम में निविड़ संकुलन। हो गया क्या? ये लिख चुके हैं। अब सुनिए, यह भी 2 प्रकार का होता है।
त्रिविमा में जो निविड संकुलन होता है यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब कैसे 2 प्रकार का होता है पहले समझो। अब यहां से बहुत जटिल चीज है ये। सॉलिड स्टेट का अब तक का सबसे जटिल पार्ट ये स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर हल्का है, दूसरा नंबर तनी भारी है। सुनना अब जो कह रहे हैं उसको। तुम इस तरह से बॉल को अरेंज किया तो एक डायमेंशन सिर्फ लंबाई मिला, इस तरह से बॉल को अरेंज किया तो लंबाई और चौड़ाई मिला, यहां पर एक परत मिला आपको। अब सोचिए कि इसके जैसा एक और परत इसके ऊपर डाल दें तो 2 परत हुआ, एक और डाल दें 3 परत, इसी तरह से करोड़ परत डाल दीजिए। तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि लंबाई चौड़ाई के साथ अब ऊंचाई भी होने लगा? तो अब ये 3 डायमेंशनल ने पकड़ लिया। अब आप अरे क्या इतना बतियाती है? एगो दूगो पढ़ना नहीं था तुम्हारे साथ में आती थी, वो गई ना, वो नहीं आ रही है तो गई। बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह के लोग निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बाकी लोग को पढ़ने दें। पीट देंगे अब खिस्सा उस्सा करेगी तो। हमेशा मजाक में मत लिया करो बात को। कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट का सबसे भारी चीज़ है, आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। एक एक हिस्सा रोज का रोज नहीं होगा। पढ़ना है, पढ़ने के लिए आइए, नहीं पढ़ना है तो मत आइए। दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। और दूसरे को क्या डिस्टर्ब कीजिएगा, हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप कान में एंड सुनाते रहेगा, हम कहाँ से केमिस्ट्री पर कंसंट्रेट कर पाएंगे? कर पाएंगे रे? अब यहाँ से बैठ के देख के मुस्कुराएगी तो हमको लगेगा काहे मुस्कुरा रही है। अरे दिमाग में बहुत तरह का बात आ सकता है ना, इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। अरे कोई या तुम ही हंस रहा है, लड़का लोग कोई हंस रहा है, अब कोई हमको देख रहा है हंस रहे हैं ना कर रहा है, अब हमारा दिमागे नहीं काम करेगा, छठा हंस कह रहा है आपको देख के, हम तो कंफ्यूज होते रहेंगे ना। इसीलिए आप कहते हैं कि आप हमको कंसंट्रेट नहीं रहने देंगे, हम आपको कभी भी क्वालिटी का पढ़ाई नहीं दे पाएंगे। क्वालिटी यहां पर आप आए हैं तो बहुत भरोसा के साथ आप आए हैं हमारे पास, और कोई ना कोई बहुत भरोसा के साथ आपको यहां भेजा होगा, क्योंकि पूरे शहर में कहीं हमारा कोई बैनर पोस्टर कहीं देखे हो लगा हुआ इस कोचिंग को छोड़ के? इसका मतलब है कि कोई ना कोई भेजे हैं तुमको, तो भरोसा करके भेजे हैं ना। या तुम आए हो अपने मन से भी तो भरोसा करके आए हो कि हमको वहां पढ़ने के लिए जाना है। तुम ऐसा तो नहीं सुन के आए होगे कि वहां खिस्सा बहुत होता है, चलो वहां पर पढ़ेंगे, नहीं वहां पर पढ़ेंगे, नहीं वहां पर खिस्सा करेंगे। तो जब तुम ये सोच के आओ कि पढ़ेंगे तो फिर खिस्सा का सवाल कहां से उठ जाता है? अच्छा, ये सब नाटक के लिए अभी 2-4 को टीचर हैं यहाँ जो ये खिस्से करवाते हैं, बैठ के ठंडा पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे। जो मेन चीज में कमजोर होता है ना, साइड की चीजों में बहुत स्ट्रांग होता है। रंग बिरंग का खिस्सा करना, बेगूसराय बैनर पोस्टर करना, ये सब उनको जरूरत पड़ता है जो मानसिक रूप से कमजोर है सब्जेक्ट में, ताकि जो कमजोर है तो साइड से हमको कुछ कुछ अपना देते रहेगा। 2-4-10 को तो फंस के इवेंट करेगा रे पोस्टर वोस्टर से। जेनून काम करते हैं, काम करने दीजिए। जिस क्वालिटी का पढ़ाई तुमको यहाँ बेगूसराय में मिल रहा है ना, उस क्वालिटी का पढ़ाई तुमको पटना और कोटा में मिलेगा, यदि तुम हमको स्थिर रहने दोगे। तब नहीं रहने दोगे तो लाठी है ये ना, दुखहरन सोट देंगे पकड़ के। शांत रहने, कभी पीछे से उधर लग रहेगा, कभी इधर लग रहेगा। यार इतना भारी भारी चीज पढ़ाते तो हमारे कष्ट को समझो यार। बहुत दुख होता है उस वैसे में, जब हम मन से काम करते रहते हैं और आप हमको टॉर्चर करते रहते हैं। नहीं बोले इतना, हम नहीं बोले, फिर करेंगे खिस्सा है, नहीं बोले खूने तो हम फिर कर खिस्सा। तो बोलते बोलते हम बहुत कम है, सीधे एक्शन लेते हैं। शुरुआत है इसलिए इतना समझा रहे हैं, इतना समझाएंगे तुमको हम साल भर। जो अब 11th में आपका हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, 12th में नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए क्योंकि 12th में आपका एनुअल एग्जाम है भाई, आपका खराब हो जाएगा सिलेबस, या कोई चैप्टर छूट जाए तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बदमाशी करेगा को भुगतना पड़ेगा 300 को, तो वो सब नहीं चलेगा। खिस्सा करने के लिए आते हैं तो बताइए। तो ये कह रहे थे कि ये आप एक लेयर बनाए, इसके ऊपर आप दूसरा लेयर बनाइए, इसके ऊपर आप तीसरा लेयर बनाइए, चौथा लेयर बनाइए। तो लंबाई चौड़ाई तो था ही, अब इसमें ऊंचाई भी आ जाएगी। तो अब जो ये अरेंजमेंट आपको बनेगा, कैसा अरेंजमेंट बनेगा? ऐसा आपको नहीं लगता है कि बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, एक वर्ग यहाँ, इसके ऊपर फिर एक वर्ग, वर्ग से वर्ग को मिलाएंगे तो एक घन मिलेगा, और एक ऐसा घन मिलेगा जिसके सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर बॉल है और कहीं पर बॉल नहीं है। इसका मतलब यह 3 डायमेंशनल में सिंपल क्यूब का निर्माण करेगा।
और सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। तो लेयर बाय लेयर हम बना तो सकते नहीं है आगे, हमको तो बस मोटा मोटी समझना था, सो समझ लिए। अब जो समझ लिए, नहीं समझे तो बात खत्म कीजिए। तो आप यहाँ पर ये 3 नंबर हेडिंग लिख चुके हैं आप। तो अभी आप ये समझ रहे थे कि इस लेयर को रिपीट करके एक संरचना बनेगा जो क्यूबिक बनेगा। अब समझेंगे हम कि इस लेयर को रिपीट करके क्या बनेगा और कैसा बनेगा। तो जानिए, इस लेयर को केवल एक ही तरह से रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इस लेयर को 2 तरह से रिपीट किया जाता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर बनता है सीसीपी और एक स्ट्रक्चर बनता है एचसीपी। अब कैसे कैसे क्या बनता है वो सब वीडियो में स्पष्ट होगा, यहां हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको लिखिए। तो पहले समझो क्या लिखा हुआ है। हमने कहा कि क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन 2 तरह से हो सकता है, एक एससीपी को रिपीट करके और दूसरा एससीपी को रिपीट करके। तो देखो क्या लिखा हुआ है हेडिंग, द्विविम वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन। इसको हिंदी में लिखो ही मत, सीधे देखो, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग करेंगे हम किससे, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग लेयर से, यानी 2 डायमेंशनल एससीपी से। यही ना इसका मतलब हुआ। तो एससीपी से करेंगे, तो पहले हेडिंग डालिए। तो इंग्लिश लिखो ही मत, सॉरी हिंदी लिखो ही मत, कोई एक लैंग्वेज लिखो। यदि हिंदी लिखते हो तो इंग्लिश मत लिखो। तो इसका फोटो तो पूरा का पूरा बनेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल क्यूब बना देते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूब आद्यका कोष्ठिका। इसी को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, एससी से। तो हेडिंग और फोटो के अगल बगल जो लिखा हुआ है उसको बनाइए। फोटो बन जाए, फोटो के अगल बगल वाला लिखा जाए, फिर 2 नंबर लिखिएगा, मतलब बी नंबर। 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम, वहां था 2 डायमेंशनल एससीपी से, यहाँ है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक से, यानी एचसीपी से। मतलब आपको यहां तक पहुंचना है। और यदि आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो बताइए क्या लिखिएगा, इसी से हिंदी कर लीजिए ना इसका। खाली यहां पर वर्ग की जगह क्या लिख देंगे, षटकोण लिखेंगे, द्विविम षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन। मतलब इसका हिंदी हम बता रहे हैं, इसका हिंदी में हिंदी सेम यही होगा, खाली वर्ग की जगह षटकोणीय होगा। इसमें इस वर्ग के जगह पर होगा षटकोणीय। तो इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे, द्विविम षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन।
अब जो ये नीचे वाला आप हेडिंग डाले हुए हैं, ये बहुत जटिल है, यहीं से परेशानी है। अब इसके लिए आप वीडियो देखिए आप पहले, तब इसमें इसको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ बुझे भी नहीं करेगा। पहले बताओ चेंज करें इसको। The three-dimensional modes of packing can be easily understood by dividing the whole process into three steps. देखिए थोड़ा तेजी में, ये 1 डायमेंशन वाला है, इस समय तो समझ में आ ही गया था ना, तो इसमें दिन नहीं काटना है। ये 2 डायमेंशनल में देखो, ये स्क्वायर क्लोज्ड पैक वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4। इसमें देखो ए टाइप लिखा है, इसको थोड़ा समझ लो। ये लाइन जहां है ठीक इसके ऊपर ना लाइन है, तो ठीक ऊपर है तो सेम लाइन हो गया, यानी ये इसको ए कहेंगे तो इसको भी ए कहेंगे। लेकिन यदि इस लाइन के ऊपर ये वाला जो लाइन है यहां पर नहीं रह के इस गैप में रहता, तब हम उसको ए टाइप नहीं कहते। यदि ये ए है तो फिर ये बी हो जाएगा। अच्छा, ये बॉल यदि यहां आ जाए, ये बॉल यहां आ जाए, तो इसका जो गैप होगा वो तो फिर इसके सामने में ना जाएगा, तो ये ए बी फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी। वो सब आगे आपको समझ में आ जाएगा वीडियो में जो बोल रहे हैं। जैसे देखो गैप में पड़ा ये बॉल, तो ये यदि ए टाइप है तो ये फिर ए टाइप नहीं है, ये बी टाइप। लेकिन इसके ऊपर बॉल पड़ेगा तो एक बॉल यहाँ आएगा, तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो इसको यदि ए टाइप बोलेंगे तो फिर इसको भी ए टाइप बोलेंगे। ऊपर वाले को ए टाइप बोलेंगे, बीच वाले को ए टाइप नहीं बोलेंगे। देखिए यदि ये ए टाइप है तो ये बी टाइप। अब इसके ऊपर बॉल आया तो ये किस टाइप का बनने लगा, ए टाइप। इसके समझ में आया ए बी टाइप क्या चल रहा है। अच्छा, ये देखिए बॉल के गैप में बॉल गिर रहा है, तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग यही ना हुआ, इसी को हम एचसीपी कहेंगे। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 दिख रहा है 6। अब देखिए इसमें जो खाली जगह है तनी ज्यादा है, उसमें खाली जगह कम है, इसका मतलब वो संरचना तनी बढ़िया है, ये संरचना कम है। अब बात देखो सिंपल सी है, वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो खाली जगह कम रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, भीड़ भाड़ कम है तो खाली जगह ज्यादा है। भीड़ भाड़ कम रहेगा तो खाली जगह ज्यादा रहेगा, तो इसको वॉइड कहते हैं, रिक्ति कहते हैं इसको। आगे अब देखिए यहां से स्टार्ट हो गया 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में आपको क्या बताया गया, पहले इसके बारे में सुनिए। आपको बोला गया कि पहला काम आप ये कर सकते हैं कि एससीपी को एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, लेयर बाय लेयर बना सकते हैं। तो उसमें सिंपल क्यूब में बना था, देखो कैसे। पहले देखो तो ये एससीपी है, एससीपी का एक लेयर नीचे रख दिया, देखो रखा गया नीचे। अब देखो दूसरा लेयर आएगा, देखो दूसरा लेयर ठीक गेंद के ऊपर आया, तो नीचे वाले लेयर को यदि हम ए टाइप कहेंगे तो ऊपर वाले लेयर को भी ए टाइप ही कहा जाएगा। उसके ऊपर भी लेयर आएगा तो ए टाइप। तो देख रहे हैं आप, तो इसके ऊपर देखो लेयर बाय लेयर चलते चला गया। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि यदि हम यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट यूनिट निकालेंगे, यूनिट सेल, तो हमको घनी एक कोष्टिका मिलेगी जिसके सभी कोना पर खाली बॉल होगा, बाद बाकी कहीं बॉल नहीं होगा। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। उसी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को देखो यहाँ पर दिखाया है। तुम याद करो 4 गो बॉल, जैसे तुमको याद होगा कि उस कोना वाला जब हम बॉल पकड़ते थे, एक बॉल इधर कोऑर्डिनेशन नंबर में आता था, एक बॉल इधर, एक बॉल पीछे, एक बॉल आगे। 4 गो बॉल सेम लेयर वाला आता था, एक बॉल ऊपर वाला आता था, एक बॉल नीचे वाला आता था। तो वही नहीं ये कह रहा है कि इस बॉल के अगल बगल देखेंगे, जैसे देखो ऐसे समझो, ये वाला जो बॉल है वो कोना है, तो ये वाला बॉल ई कोना हुआ, ये वाला बॉल उधर वाला कोना हुआ, ये वाला बॉल सामने वाला कोना हुआ, ये वाला बॉल पीछे वाला कोना हुआ, ये वाला बॉल ऊपर वाला, इस हॉल के ऊपर वाला कोना हुआ, और ये वाला बॉल इस हॉल के नीचे वाला कोना हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। तो ये सब बात तो आप ऑलरेडी समझे हुए थे, तो इसको हम अलग हटा रहे हैं। इसमें सब ए टाइप बना और ए टाइप बना। इसमें देखो छोटा करेगा यूनिट सेल तो एक कोष्टिका घनिया मिलेगा। देखो घनिया मिला,
एक ऐसा क्यूब जिसमें सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर बॉल है और कहीं पर बॉल नहीं है। यहां तक का बात आसान था, इसीलिए हम थोड़ा वीडियो को स्किप करके दिखाए। अब आइए उस बात पर जो इसमें उलझन है। पहले बताइए तो अगला काम अब हमको करना क्या है, किसको रिपीट करना है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, जो दूसरा टाइप बनाया था ना, उसको रिपीट हम करेंगे। पहले एक लेयर बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, और इस अरेंजमेंट में ही डिफरेंट बात आएगी। एक कहलाएगा CCP और एक कहलाएगा HCP। तो तुम कहोगे सर HCP तो अभी पढ़वे किए, वो HCP था 2 डायमेंशन और ये HCP है 3 डायमेंशन, और काम आपको 3 डायमेंशन का है ना कि 2 डायमेंशन का। जब भी आपको HCP पर बात हो तो आप 3 डायमेंशन के बारे में सोचेंगे, 2 डायमेंशन का नहीं। 3 डायमेंशन अभी होने आने वाला है, समझ में आएगा अब आपको। देखिए पहले तुम देखो तो ये आपको HCP दिख रहा है, इस HCP का एक लेयर मान लो यहाँ धरती पर बिछा दिए, इसको ये भी बिछा देगा। देखो देखो बिछा दिया। अब सुनो, अब समझना, खूब बढ़िया से समझना, इमेजिनेशन करना, कुछ नहीं बुझाएगा नहीं तो एकदम आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ यहां होना चाहिए, जो कहें सिर्फ उतने सुनना। ये वाला बॉल, ये वाला बॉल और ये वाला बॉल, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 बॉल के ऊपर पर ये बॉल रखा हुआ है, लेकिन यदि चूंकि ये एक सतह में है तो अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सतह बनाएं। तो इसके ऊपर एक सतह बनाएंगे तो ये जो सिस्टम है ये बॉल के गैप में बॉल रखने वाला सिस्टम है। तो हम इसमें अगला जो लेयर लाएंगे, इस बॉल के ठीक ऊपर लेयर नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, इस गैप में बॉल को डालेंगे। एक बॉल यहाँ डाले तो एक बॉल यहाँ डलाएगा, फिर एक बॉल यहाँ डलाएगा, फिर एक बॉल यहाँ डलाएगा, इस तरह से ये बॉल डलाता चला जाएगा। हम छोटा बना दिए, वास्तव में ये छोटा नहीं होगा, मतलब ये वास्तव में ऐसा होगा, वास्तव में ये ऐसा होगा। समझने की बॉल कहां पर रहा है, तो तुमको ऐसा फील होगा कि नीचे में 3 गो बॉल ऐसे है, देखो इधर ये बॉल, ये बॉल और ये बॉल ऐसे दिख रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर जब हम एक बॉल डालेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। सुनना ध्यान से, 3 बॉल नीचे ऐसे रख के एक बॉल ऊपर डालेंगे तो बताओ बीच में कुछ खाली जगह मिलेगा कि नहीं? उसको कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं उसको? चतुष्फलकीय रिक्ति। इंग्लिश में उसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसको सूचित किया जाता है T से। तो बताइए एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक टेट्राहेड, इस तरह का जब अरेंजमेंट करेंगे तो एक वॉइड मिलेगा जिसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। सूचित किया जाता है T से, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्लियर है ये? अब सुनिए, इस तरह का जब अरेंजमेंट करेंगे तो वॉइड यहां पर एक गो तरह का नहीं मिलेगा जो बताए, एक और तरह का वॉइड मिलता है। अब वो कैसा मिलता है वीडियो से समझिए। पहले देखो बॉल गिरा कहां रहा है उसको तुम देखो, तुम देखा कि बॉल कहां गिराया? बॉल बीच गैप में न गिराया है बॉल। देखो बॉल के ऊपर बॉल नहीं डाला है, यानी नीचे वाला यदि ए टाइप है तो ऊपर वाला ए टाइप नहीं है, नीचे वाला लेयर यदि ए टाइप है तो ऊपर वाला टाइप बी है। देख रहे हो? अब इतना पर कुछ बात को समझो। यहां पर अब हम तुमको समझाएंगे दूसरा वॉइड। ये कंप्लीट इमेजिनेशन वाला क्लास है, ये जो वीडियो से हम आपको बताने का बस प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए, पहले तो हमें वो इसी नाप का बॉल ले लेते हैं और यहां पर भरते हैं। एक चीज देखो तो ये ट्रायंगल टाइप का वॉइड बन रहा है, ये तो हर जगह ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। आप एक चीज गौर कीजिए कि यदि आप इस बॉल के बीचों बीच बॉल को डालेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 3 बॉल नीचे, एक बॉल ऊपर, बीच में खाली जगह बचा। इसका क्या नाम दिए? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। इस सबको बताओ टी 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 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब लाल वाला बॉल को तुम भूल जाओ, जो पीला वाला बॉल है तुम उसको देखो। अब जो बॉल इस पर पड़ेगा वो कहां पर पड़ेगा? बॉल पर बॉल पड़ेगा कि दोनों बॉल के बीच में बॉल पड़ेगा? बॉल के बीच में बॉल पड़ेगा। काहे कि तो पूरा अरेंजमेंट गैप वाला है।
गैप में भरने वाला है। तो इसमें जो बॉल अब पड़ेगा, ये बॉल पड़ेगा इस तरह से। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? अब देखिए, जब आप इस तरह का काम कीजिएगा तो आपको यहां पर इस जगह पर ब्लू पेन से हम दिखा रहे हैं, इस जगह पर भी एक होल बनता दिखेगा, इस जगह पर। और ये होल ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि 3 बॉल नीचे में इस तरह से है। देखो ये लाल वाला बॉल 3 गो है, कौन कौन? देखो जिस जिस बॉल को बोले देखने के लिए उस बॉल को देखना। एगो इस बॉल को देखो, एगो इस बॉल को देखो, और एगो इस बॉल को देखो। क्या ऐसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि 2 बॉल ऊपर, 1 बॉल। एक से एक पागल जन्म लिया है धरती पर, सब जबरदस्ती आया आया है। देखो 3 बॉल नीचे है। अब जो बॉल ब्लू वाला समझ में आया कि कौन बॉल था? अब देखो ये जो अब जो इसमें तो 3 कलर है, रेड कलर कर देते हैं। अब जो 3 कलर को हम घेरते हैं उसको देखो, एक इस बॉल को देखो और 2 इस बॉल को देखो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर ऊपर 2 नीचे 1 था, इसमें ऊपर 1 नीचे 2 है? तो ये कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है कि नहीं? देखो यहां पर एक बीच में होल बन रहा है, ये खाली जगह बन रहा है कि नहीं? इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 2 लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर पार दिख जाएगा, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड आर पार नहीं दिखेगा। तो क्या आप इस 2 तरह के वॉइड को समझे कि वॉइड कैसे कैसे आया? आप इमेजिनेशन से ऐसे समझिए, आपके पास 4 बॉल है, गेंद क्रिकेट खेलने वाला। 3 बॉल को आप धरती पर ऐसे रख दिए, और 3 बॉल धरती पर ऐसे रख दिए, और 1 बॉल को ले जाके बीच में टपका दिए। तो बीच में तो गैप में आ जाएगा, एकदम आराम से बैठ जाएगा उसमें। तो बीच में टपकाने के बाद भी अंदर में कुछ गैप होगा, उस गैप को कैसा वॉइड कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब देखो दूसरा काम करो, 3 बॉल को ऐसे ही रखो, 3 बॉल को ऐसे रखो नीचे में। अब इसके ऊपर इस बीच में बॉल को नहीं डालना है। अब क्या करो, 3 बॉल को, मतलब समझ लो कि बांधा हुआ बॉल है सब। अब 3 बॉल को क्या करो कि 2 बॉल को नीचे, 1 बॉल को ऊपर, कुछ इस तरह का कर दो, इस तरह का। इस तीनों बॉल को पकड़ के इसके ऊपर डालो। यदि आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, ये बॉल है, देखो ये 3 बॉल ऊपर रखे। अब इसके ऊपर पर हम 1 बॉल ऐसे रख दें, तो बताइए यहां पर जो वॉइड बना, कैसा वॉइड? इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो तीन बॉल नीचे में, नीचे वाले लेयर को इस प्रकार का लो, ठीक है। अब ऊपर में एक, इसके ऊपर में एक लेयर तुम कुछ इस प्रकार से लो। तुमको इतना कलाकारी नहीं करना है, हम समझाने के लिए बस इतना कर रहे हैं। तुम हमको ये बताओ कि ये आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये आर पार दिखेगा? इस वॉइड को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ से सूचित करते हैं। अब समझ में आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड? तो पीछे जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं उस वीडियो में, उस वीडियो में जब बॉल के गैप में बॉल को रखते हैं ना, तो वहां पर 2 तरह के वॉइड जनरेट होते हैं। एक जनरेट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक जनरेट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे करते हैं तब जनरेट होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वैसे जनरेट होता है, और दोनों साथ साथ चलता है। मतलब जब आप अरेंजमेंट कीजिएगा तो दोनों बनेगा। अब उस दोनों वॉइड को खोजिए कि वो वॉइड कहां पर है वीडियो में। तुमको भी लग रहा होगा कहां फंस गए हैं। क्या रे? यस सर, मार के हड्डी तोड़ देंगे। वीडियो देखिए। Let us take a 2
ये एक लेयर बन गया, इसको बैठाएगा, इसके ऊपर पर बॉल रखेगा। This layer has triangular voids. Place a similar आवाज दे थोड़ा इसमें। packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed in depressions of the first layer. कॉपीराइट मार देगा, इतना आवाज पकड़ेगा, सब धर लेता है ये यूट्यूब का कंटेंट। देखिए 3 बॉल के गैप में बॉल डाला, As the spheres of the second layer are aligned differently as compared to the first layer, so let us call this layer as B-type. ये बी टाइप हुआ ना रे। On observing, we will notice that चलो भाई देखो अब, on observing, we बस इतने पर समझो। कुछ जगह तुमको ऐसा लग रहा होगा कि आर पार दिख रहा है, दिख रहा है, वो सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और हम तुमको बताते हैं वो जगह कहाँ का है। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे ही है ना। अच्छा कुछ जगह आर पार नहीं दिख रहा है, जैसे देखो कहाँ कहाँ आर पार नहीं दिख रहा है। ये जो बॉल देख रहे हो इसके अंदर में गैप होगा, ये जो बॉल देख रहे हो इसके अंदर में गैप होगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में ज्यादा गैप नहीं है, बस ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? तो ये ऐसे दिखेगा। यदि हम इस बॉल को हटा दें, इस बॉल को हटा दें तो बताइए नीचे में एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, इसी के ऊपर मैंने ये बॉल रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 तरह के वॉइड चल रहे हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब सुनिए, ये 2 लेयर समझ में आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया। अब तुमको हम ये बोले कि HCP लेयर को लेयर वाइज जब हम अरेंज करते हैं तो कितने तरह का संरचना मिलता है? 2 तरह का। एक को कहते हैं CCP, एक को कहा जाता है HCP। अब देखो CCP और HCP क्या है, कैसे मिलेगा। हम यदि अब इसके ऊपर पर बॉल को, इसके ऊपर बॉल को रख के एक लेयर बनाए तो हम यहां 2 तरह का काम कर सकते हैं। देखो क्या क्या, हम चाहें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं। देखो तो यार पर दिख रहा है, बॉल को यहां पर रखेंगे, फिर यहां पर रखेंगे, फिर यहां पर रखेंगे, फिर यहां पर रखेंगे। एक कवरिंग ये हो सकता है। दूसरा कवरिंग ये हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल ये है, ये तो टेट्राहेड्रल है ना, तो हम टेट्राहेड्रल पर रख देते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो अलग बात होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो अलग बात होगी। सुनिए, टेट्राहेड्रल ये है, ये वाला वॉइड है टेट्राहेड्रल, इसके ऊपर बॉल को रखेंगे तो यहां नहीं रख पाएंगे, और यहां रखेंगे तो यहां नहीं। मतलब 2 लेयर के बाद 2 में से कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कवर करें तो, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड को जब हम लोग कवर करते हैं तो वो बनाता है HCP लैटिस, और टेट्राहेड्रल वॉइड को जब कवर करते हैं तो वो बनाता है SCP लैटिस, और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो वो बनाता है CCP लैटिस। वो वीडियो देखिए तब समझ में आएगा कि क्या अंतर है। you will notice that not all the triangular voids of the first layer आज पूरा खत्म होने हो पाएगा। by the spheres of the second layer. ये सब तो समझ ही ना गया है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो वॉइड समझा रहा है ये, We will notice कैसा वॉइड है ये टेट्राहेड्रल। चेंज करते हैं इसको, इस सब पर दिन में न मत काटिए। देख रहे हैं अंदर का जो खाली जगह दिख रहा है, सेंटर से सेंटर को मिलाओगे तो टेट्राहेड्रॉन जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, triangular voids of the first layer 3 बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर है ना, ये यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। of the second formed in the first void. Second, by covering octahedral void. देखो क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट प्लेस थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। अभी तक 2 लेयर तुम देख चुका था, एक था A टाइप, दूसरा था B टाइप। अब कहता है कि आगे का अरेंजमेंट 2 तरह का हो सकता है। कैसे कैसे? बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, और आगे कहता है बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके क्या बनता है, कैसा बनता है वो देख लीजिए, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करके कैसा बनेगा वो देख लीजिए। इसमें लिखना कुछ नहीं है, खाली तुम देख के समझ सकते हो बाद में कि कुछ नहीं करना है तुमको। एक आध लाइन मात्र लिखेंगे सब में, जो लिखेंगे वो हम लिखा देंगे। पहले किसको कवर करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड को। अब वीडियो में यहाँ एक गड़बड़ी है,
आप ये बताइए तो जिसको ये घेरा लगाया है वो कैसा वॉइड है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल। घेरा किसको लगा दिया? टेट्राहेड्रल। घेरा लगाया ऑक्टाहेड्रल को, अब भरेगा किसको? लिखा क्या था पहले? टेट्राहेड्रल को। तो बॉल को अब देखते हैं लाके छोड़ता कहाँ है। देखिए यदि ये यहां पर बॉल को छोड़ा तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल को कवर किया, यहां पर, लेकिन यहां पर छोड़ा तब ऑक्टाहेड्रल को। तो हमारा पीछे ये टॉपिक डाला है कि हम टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हैं, दिखाया ऑक्टाहेड्रल। अब देखते हैं भरता किसको है। Voids of the second layer can be covered by किसको कवर किया? बस मिस्टेक ये कर दिया कि दिखा खाली दिया ऑक्टाहेड्रल, भर तो टेट्राहेड्रल को ही रहा है। तो समझ में आया कि क्या गड़बड़ी थी यहाँ पर? placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the sphere. अब आप बताइए कि इस लेयर के ठीक ऊपर ये लेयर आ गया, यानी ये ए टाइप, तो ये ए टाइप, तो फिर ऊपर इसका मतलब है कि इसका पैटर्न नियमित हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से। तो ए बी चलने लगा, तो इसको आगे देख लीजिए। So, if we can call the first layer as A type and the second layer as B type, then थर्ड लेयर इज ए टाइप also be A type. एंड फोर्थ लेयर इज ऑल्सो भी Of sphere बी टाइप। is repeated alternately in other layers. So, this pattern is known as AB pattern, and the structure formed is known as hexagonal closed pact. हेक्सागोनल क्लोज पैक। क्या लिखा? HCP। इससे पहले भी आप HCP लिखे थे, लेकिन वो था 2 डायमेंशन, ये है 3 डायमेंशन। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 गो, सॉरी 12 गो, 12 गो। और वो भी देख लो ना, HC. उतना सोचना नहीं, देखो कैसे 12 होता है, वो भी दिखा देगा। In this type of structure, each sphere is in contact 12 है ना, 12 other देखो कैसे। spheres. देखो इस बीच वाला बॉल को पकड़ो, इस बीच वाले बॉल के अगल बगल सेम लेयर में 6 गो बॉल है, ऊपर वाले लेयर में 3 बॉल टच में है और नीचे वाले लेयर में 3 बॉल टच में है। तो 3 3 6 6 12। इसको देखो अलग करके दिखाएगा। 6 from the same layer. इस बॉल से 6 बॉल अगल बगल है ना, 3 बॉल ऊपर सटा हुआ था, 3 बॉल नीचे सटा हुआ था, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। अब आइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कीजिए। Can be covered by placing इस बार किसको कवर कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल को। पहले कवर किया था इसको, इस बार कवर किया इसको। ऐसा करने पर देखो क्या होता है। third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer are not आप ये बताइए कि इस जगह पर आपको लग रहा है कि एक लेयर एक दूसरे के सामने आ रहा है? यदि ये ए टाइप है तो ये, फिर ये सी टाइप। अब इसके ऊपर जब लेयर डालेगा ना, तब वो ए के बराबर होता है। यानी इसका मतलब है कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप हो जाएगा। इसको बोला जाता है सीसीपी लैटिस। क्या बोलते हैं? और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। यानी सीसीपी कहें या इसी को एफसीसी भी कहा जाता है। spheres of either first layer. देखो उससे भी मैच नहीं किया, इससे भी मैच नहीं किया। So, if we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C type. Now, if we place the fourth अब देखो तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला नहीं लगता है कि एक लाइन में आ गया है। तो ये अब फिर से क्या शुरू हो गया? ए टाइप। इसके ऊपर क्या होगा? फिर इस तरह से रिपीट होते चला जाएगा ABC। layer over the octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the first layer. Thus, this pattern is known as ABC type, and the structure formed is known as cubic close packed. क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक क्लोज्ड पैक, सीसीपी, या इसी को फेस सेंटर्ड भी कहा जाता है। यानी सीसीपी कहें या एफसीसी कहें, बात बराबर है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी का 12 ही होता है, सीसीपी का भी 12 ही होता है। तो आज के बाद कोई क्वेश्चन में एचसीपी लिखा मिले, सीसीपी लिखा मिले, एफसीसी लिखा मिले, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ध्यान रहेगा, सीसीपी ही क्या है? एफसीसी। अरे पूरा खत्म नहीं हुआ, CCP, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। face centered cubic FCC structure. In this type of structure, each sphere
is in contact with 12 other spheres. 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, समझ में आ गया ये? 3 from the top layer. अरे अब समझ में आया? तो अभी हेडिंग क्या डाला था तुम? 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। एक लाइन लिखो तो यह 2 प्रकार का होता है। अरे छूट जाएगा तो फिर पूरा बताना पड़ेगा। बस एक मिनट बस टाइम हम लेंगे तुम्हारा। लिखो तो यह 2 प्रकार का होता है। कोई फोटो नहीं बनेगा इसलिए तुरंत खत्म हो जाएगा। बताओ कौन कौन? बोलो रे। ए नंबर पहला कौन टाइप था? SCP। इसका पैटर्न क्या होता है? AB 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 पैटर्न, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। और दूसरा क्या हुआ? CCP। पैटर्न कैसा? ABC ABC। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। इसका पूरा नाम क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, इसी को और करके FCC लिख दें। और इसका फुल फॉर्म क्या है CCP का? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको तो जानबे करते हो, फेस सेंटर्ड। तो बस इतने बात था। इसका भारी बात सब खत्म हो गया। कल आओगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली फोटो बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आगे का अब जो चीज है एकदम आसान है सॉलिड स्टेट में। यहीं तक भारी था। आइए कल। HCP नहीं नहीं, SCP होगा रे, ये P होगा, P होगा। अरे सबको समझ में आया ये?